Hello everyone, once again, welcome back DS classes. So this is me दीपिका साहू एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट बात क्या है। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। हम लोग देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम में। द थीम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, किसने लिखी है, क्यों लिखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं एग्जाम में। एंड वहां सिचुएशन ये अटकती है कि सिंपल शब्दों में कुछ बता दो ना यार। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इट इज ब्यूटीफुल पोहम अगर मैं बात कर रही हूँ तो, और इसका साउंड भी बहुत अच्छा जाता है, कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो गाइस कवर करते हैं, चलिए। The central idea of the poem Dust of Snow, written by Robert Frost, is the one may have the worst day or time of his life। चलिए, तो देखिए इसमें बोला गया है कि इस पोएम को द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें एक ऐसा वर्ड नहीं है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आए कि मैम ने क्या ब्ला ब्ला बोल दिया। ठीक है, अरे हाँ यार, मैं तुम लोग को भली भांति जानती हूँ, मुझे पता है तुम लोग किस टाइप से हो, तुमको बड़ी ही सिंपल शब्द चाहिए होते हैं, तो सिंपल ही शब्द लाई हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द वन may have that worst day or time of his life। देखिए, शायद ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वो एक समय जो था वो उनकी मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ का वो दिन बहुत ही बुरा था। ठीक है, और वो जो टाइम था उनकी लाइफ का वो भी बहुत ही बुरा चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग लिखना जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, जो लिखा हुआ है पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये आप कह सकते हो कि उस टाइम पर शायद वो दिन वर्स्ट था अननोन रीजन की वजह से, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। लेकिन एक छोटी चीज ने, एक अच्छी चीज ने आप कह सकते हो, उसे बहुत ही अमेजिंग बना दिया था उस दिन को, है ना। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाना है। कई बार हमारे साथ भी होता है इस टाइप से। द क्रो, द हेमलॉक ट्री, द डस्ट आर सम बैड साइन दैट नॉर्मली मेक द pupil believe that sometime wrong is going to happen। नहीं आया समझ में, बताती हूँ। देखो क्या होता है भैया, जो क्रो भाई साहब होते हैं, जो हमारे काऊ होते हैं, कौआ जैसे बोलते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं टाउन्स की तो उसमें कौआ 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 करके बोलते हैं, काऊ जैसे। ठीक है, हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़, जो बहुत ही जहरीला होता है। कुछ लोग बोलते हैं इसे खाने के बाद पगला जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, डस्ट, डस्ट जो होती है, धूल, जिसे बैड साइन माना जाता है। ये ऐसे बैड साइंस होते हैं, इनको देखकर ही लगते हैं कि मनुष्यता आ रही है, सैडनेस आ रही है, और ये अब सब उनके प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा समझा जाता है, पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। और लोगों को ऐसा लगता है भाई साहब कि कुछ गलत चीजें होने वाली है ना, कुछ गलत चीजें जो हैं वो होने वाली है। द पोएट इन द पोएम आई थिंक इज ऑलरेडी अपसेट। क्या होता है भैया इस पोएम में, जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, जो पोएम का हम सेंट्रल आइडिया सुन रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो का, इसमें जो पोएट होते हैं वो पहले से अपसेट हो रखे हैं। एंड दिस इज बाय ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस टू वांडर इन द स्नो, but a crow seeks and snow falls on him which makes him happy। क्या होता है, पहले से तो बेचारे अपसेट हैं, पहले ही बैड मूड में है किसी रीजन से, किसी कारण से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो अपने घर से निकलते हैं, चलो चेयर अप हो जाता हूँ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा मेरा। लेकिन क्या होता है, अचानक से क्रो क्या करता है, सिक्स करता है। जब वो हरकत करता है या हिलता है, मैं बोलूं तो क्या होता है, वो जो पेड़ पर बैठता है वो हेमलॉक ट्री होता है, और उस पर से क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की कुछ आप कण बोलो या धूल बोलो, उस पर गिर जाती है, और उससे वो खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों, विच मेक्स हिम हैप्पी, उसको बहुत ही खुश कर देती है ये चीज। द पोहम गिव्स
us the message that one should hope for the best even in the worst. बहन, अगर मैं तुमको सही बात बताती हूँ, मैं ऐसी बात करती हूँ, बहन भाई, ओके अगर बहन भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होता है, जो पोहम है ना वो हमें बता रही है, हमें एक मैसेज दे रही है। वो मैसेज नहीं जो तुम्हारी फ्रेंड देती है कि बहन इसका स्क्रीनशॉट देख, मैंने इससे ये बोला, वो नहीं ना मेरे भाई। आपको मैं बता रही हूं कि इवन वर्स्ट टाइम में एक आशा, एक हरकत, एक चीज हमें खुश कर देती है, एक चीज जो है वो हमें हैप्पी कर देती है, इनफ होती है हैप्पी करने के लिए, है ना। और सुनते तो जाओ मेरे भाई। लाइक नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन रियल लाइफ वी कैन मेक एंजॉय इन अवर वर्स्ट टाइम्स। देखो बोला जा रहा है लाइक या नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। कुछ चीजें पता है क्या होती हैं, गलत होकर भी हमें पॉजिटिव कर देती है। ये चीज मैंने आपको ये पोयम जो है मैंने पढ़ाई थी, जब भी बोला था कि देखो क्रो, डस्ट, इसके अलावा हेमलॉक ट्री, दीज आर साइन ऑफ नेगेटिविटी, ओके। लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति को, जो हमारे पोएट हैं, उनको क्या कर देती है भाई, इस पोएम में उनको क्या कर देती है, हैप्पी कर देती है ना। तो सिमिलरली यही हमारी रियल लाइफ में होता है कि हम लोग अपनी खराब से खराब टाइम, अब तुम्हारा खराब टाइम क्या है, पेपर वाला, ऑफ कोर्स मुझे पता है, पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन उसमें भी तुम मजे के साथ पढ़ोगे, ठीक है, खुशी के साथ पढ़ोगे कि यार भाई ये आज का है, कल हमें पढ़ाई नहीं करनी, पेपर खत्म, बात खत्म। फिर थोड़े दिन हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा चिल्ड आउट करेंगे। वो जो चिल्ड आउट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं अगर बोलूं तो वो एक चीज आपको इन पूरे एग्जाम में खुश करने के लिए काफी होता है कि भाई ये पेपर खत्म हो जाए, ये डेट खत्म हो, 2 दिन तो चिल करना है। जो बच्चों को सोना पसंद है तो 2 दिन तो हम सोएंगे, इतना तो हम करेंगे। तो ये एक छोटी चीज है, 2 दिन का सोना आपकी 15 दिन के पेपर के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वो आपको खुशी देगा। तो इवन वर्स्ट टाइम में भी आप लोग, ये तो आप लोगों की सिचुएशन बता दी गई, आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिसमें बहुत गुस्सा आती है, बहुत ही वर्स्ट टाइम होता है हमारी लाइफ का। लेकिन उसमें भी एक छोटी से छोटी अगर उम्मीद की किरण है, ठीक है, लाइक वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट। अगर एक ही आशा होती है ना तो वो हमें खुश कर देती है अपने वर्स्ट से वर्स्ट टाइम में। गाइज आई होप आपको बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। प्लीज 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 जाना कोई नहीं, मिल तो गई है आपको अपनी चीज, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करें तो भाई हमें भी लगेगा कि हम हमारी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो गए हैं, राइट। अगर आपको सही लगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। जो चाहिए बस कमेंट करो, आंसर नहीं आपको वीडियो साथ में मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू, बाय।